हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि फंक्शन इन कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि हम कंस्ट्रेंट के अंदर फंक्शन लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि कंस्ट्रेंट अभी हमने देखे थे कि यार छोटे से कंस्ट्रेंट होते हैं कि वेरिएबल एड्रेस ग्रेटर देन जीरो हो गया, या वेरिएबल कोई भी वेरिएबल में इफ एल्स लगा दिया है ना। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, जिनको एक लाइन में अगर हमने लिख दिया तो वो क्या करेंगे, वो हमें कंफ्यूज कर देंगे। इंस्टेड ऑफ मतलब सॉल्विंग द प्रॉब्लम दे विल कंफ्यूज अस, सो दैट हम और दिक्कत में आ जाए और हम पता ही नहीं लगा पाए कि इशू कहाँ है। तो उसके लिए हम करते हैं, फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन हमें बता देगा कि यार ये कंस्ट्रेंट है और इसका फंक्शन यहाँ पे होगा। तो बेसिकली जो जो हम फंक्शन को यूज करते हैं क्लास में, वही हम कंस्ट्रेंट में यूज कर लेते हैं कि यार सिंप्लीफाई कर दें हमारा कोड को। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन का यूज होता है। तो समटाइम्स क्या करेगा, समटाइम्स कंस्ट्रेंट कैन बी एक्सप्रेस इन कांट बी एक्सप्रेस इन अ सिंगल लाइन। इन सच केसेस फंक्शन कॉल कैन बी यूज्ड। ठीक है, फंक्शन विल बी रिटन आउटसाइड द कंस्ट्रेंट ब्लॉक। ठीक है, ये फंक्शन आउटसाइड द कंस्ट्रेंट ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा। कंस्ट्रेंट लॉजिक शैल बी रिटन इनसाइड द फंक्शन। जो पूरा की पूरा कंस्ट्रेंट लॉजिक होगा ना, वो फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। एंड फंक्शन शैल बी प्लेस्ड इनसाइड द कंस्ट्रेंट ब्लॉक, और वो फंक्शन को उठा के हम कंस्ट्रेंट ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। तो फंक्शन शैल बी कॉल्ड बिफोर कंस्ट्रेंट्स आर सॉल्व। तो कंस्ट्रेंट सॉल्व करने से पहले फंक्शन को कॉल किया जाएगा और फंक्शन अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड रिटर्न वैल्यू फिर कंस्ट्रेंट सॉल्वर सॉल्व कर देगा। तो ऐसे वर्क करेगा। अब देख लेते हैं कैसे कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स क्या है। तो कंस्ट्रेंट, इस कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स है कि पहले कंस्ट्रेंट लिखेंगे, फिर कंस्ट्रेंट का नेम लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल, जो कि वेरिएबल पे कंस्ट्रेंट लगाना है, वेरिएबल इक्वल इक्वल टू फंक्शन कॉल कर देंगे हम। ठीक है, फंक्शन कॉल कर दिया और ये हो गया कंस्ट्रेंट। तो फंक्शन को अब नीचे कॉल कर देंगे हम कि भाई पूरा फंक्शन लिख के, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो अभी मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल बताया है। तो इसको सिंप्लीफाई पता है कैसे कर रहे हैं। जैसे कि स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस लिखा हमने, तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई इफ एंड एड्रेस जो है वो लेस देन 4 है, तो स्टार्ट एड्रेस 0 हो जाएगा। एल्स स्टार्ट एड्रेस जो है इज इक्वल टू एंड एड्रेस -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या किया है हमने। इसमें हमने क्या किया है, हमने ना एक कंस्ट्रेंट लिखा। ठीक है, हमने क्या काम किया, हमने कंस्ट्रेंट लिखा कि भाई कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स पूरा जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का नेम लिख दिया, और फिर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया कि भाई जो स्टार्ट एड्रेस है, स्टार्ट एड्रेस इक्वल इक्वल टू फंक्शन का नाम स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे दे रखा है एस एड्रेस, फंक्शन का नेम एस एड्रेस दे दिया हमने। और इसके अंदर हम डाल देंगे एंड एड्रेस। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे था। इस स्टार्ट एड्रेस हमने लिखा, ये जो है, अब आप यहाँ पे देखना, हमने स्टार्ट एड्रेस पे फंक्शन कंस्ट्रेंट लगाना है, तो हमने स्टार्ट एड्रेस लिखा और हमने लिख दिया कि भाई एंड एड्रेस यहाँ पे, और एक फंक्शन क्रिएट किया एस एड्रेस के नाम से, एस अंडरस्कोर ADDR के नाम से हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर हमने एंड एड्रेस को कॉल कर लिया। अब ये क्या करेगा, अब हम ये फंक्शन तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे। अब हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे कि भाई फंक्शन ये कर क्या रहा है। तो जैसे कि हमें एंड एड्रेस की वैल्यू पे डिपेंडेंसी है स्टार्ट एड्रेस की, तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि भाई फंक्शन बिट, बिट जो उसकी वैल्यू है, क्योंकि एस एड्रेस तो हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, तो हमें यहीं पे डिक्लेयर करना पड़ेगा एस एड्रेस 3 डाउन टू 0 और एस अंडरस्कोर ADDR, क्योंकि एस एड्रेस कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया। तो आपका ये क्वेश्चन हो आता कि यार एस एड्रेस को डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे कैसे कॉल कर लिया। तो यहाँ पे हम फंक्शन को साथ ही साथ डिक्लेयर भी कर रहे हैं। एस एड्रेस वैल्यू रिटर्न कर देगा, इसलिए हमने बिट लगा दिया उसके आगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, स्टार्ट एड्रेस, अब यहाँ पे हमने अंदर जो है इसके ई एड्रेस डाल दिया। अब ई एड्रेस भी
हमने कहीं पे दे नहीं रखा, डिक्लेयर नहीं कर रखा, तो हम इसको भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे बिट 3 डाउन टू 0 e_addr। ठीक है, अब हमने यहाँ पे e_address क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी एंड एड्रेस की वैल्यू कंस्ट्रेंट उठाएगा रैंडमाइज होके एंड एड्रेस की वैल्यू, वो एस एड्रेस जब कॉल करेंगे तो एंड एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे ई एड्रेस की जगह चली जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ई एड्रेस जब भी हमारा, अब इसके अंदर लिखते हैं कि भाई जो ई एड्रेस है, अगर ई एड्रेस लेस देन 4 होगा तो ये जो एस एड्रेस की वैल्यू है ये 0 यहाँ पे चली जाएगी, और एल्स एस एड्रेस की वैल्यू ई एड्रेस -4 यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट एड्रेस कंस्टेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है ये। तो हमने रैंडमाइज किया यहाँ पे और डिस्प्ले करा ली वैल्यू। तो सबसे पहले इसने एंड एड्रेस को रैंडमाइज किया, एंड एड्रेस डाला स्टार्ट एड्रेस के अंदर। एंड एड्रेस क्या है 13, यहाँ पे वैल्यू आई 13। इफ 13 ग्रेटर देन, इफ 13 लेस देन 4, ठीक है, स्टार्ट एड्रेस इक्वल टू 0, पर लेस तो नहीं है तो एल्स में चला जाएगा। तो एस एड्रेस क्या हुआ, ई एड्रेस -4, तो 13 - 4 कितना हुआ 9। तो हमारा जो है ये एस एड्रेस की वैल्यू आ गई 9, और 9 चली गई यहाँ पे, और स्टार्ट एड्रेस इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, ये जो 9 वैल्यू है स्टार्ट एड्रेस की वो यहाँ चली गई, और स्टार्ट एड्रेस इक्वल टू 9 वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो हमारा स्टार्ट एड्रेस रैंडमाइज हो गया या कंस्ट्रेंट हो गया एट अ वैल्यू ऑफ 9। तो इसने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले एंड एड्रेस को रैंडमाइज किया इसने। ठीक है, एंड एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे इसने रैंडमाइज्ड वैल्यू उठाई, अगर वैल्यू इसने चेक करी, अगर वैल्यू लेस देन 4 है तो 0, बट ग्रेटर देन 4 थी तो इसने रिटर्न करा दिया एस एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे 9, और 9 वैल्यू, अब ये कंस्टेंट ऐसे हो जाएगा स्टार्ट एड्रेस ADDR इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये कंस्टेंट इन शॉर्ट सॉल्व होके ऐसे सॉल्व हो जाएगा, तो स्टार्ट एड्रेस इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली एंड एड्रेस अगर 6 उठाएगा तो स्टार्ट एड्रेस 2 हो जाएगा, एंड एड्रेस लेस देन 4 है तो स्टार्ट एड्रेस 0 हो जाएगा। तो ये था फंक्शन का एग्जाम्पल। तो इससे आपको पता लगेगा कि हम फंक्शन को, हमने कोई भी वेरिएबल को अगर कंस्ट्रेंट करना है तो वो यहाँ लिख देंगे और उसके साथ फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और फंक्शन की जिस पे डिपेंडेंसी है वो पूरा लिख देंगे। ये कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अंदर कितने भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, तो कंस्ट्रेंट हमारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इट विल बी रियली सिंपल। इट्स जस्ट दैट फंक्शन शुड बी रिटन आउटसाइड द कंस्ट्रेंट। तो ये था हाउ टू यूज फंक्शन इनसाइड अ कंस्ट्रेंट।